बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करनी है। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका अरेंज तरतीब दें द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए इंटीजर्स क्या होते हैं? कुदरती अदाद, जिसमें प्लस वाले भी होते हैं माइनस वाले भी होते हैं, तो उनको इंटीजर्स कहा जाता है। इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंड का मतलब होता है चढ़ना। असेंडिंग ऑर्डर मीन के छोटे से बड़े की तरफ आपने तरतीब देना है। तो क्योंकि असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना, जैसे सूरज सुबह सुबह चढ़ता है, पहले नीचे होता है तो फिर ऊपर आता जाता है। तो इसी तरह से हमने नंबर भी पहले छोटा लेना है, फिर और बड़ा, इस तरह से तरतीब देते जाना है। तो इस तरतीब से हमने तरतीब देकर दिखाना है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पार्ट 1 में जो नंबर्स दिए हुए हैं -7, 0, -4, 4, 3, -2 और 1 नंबर्स हैं। इन नंबर्स का हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि कुछ माइनस के हैं कुछ प्लस के हैं, तो बच्चे आमतौर पे समझ नहीं पाते। इसलिए इस बात को समझने के लिए आप लोग देखें कि हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। तो नंबर लाइन से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ये मैंने नंबर लाइन बना ली। इस नंबर लाइन के ऊपर मैं आप लोगों को नंबर्स लिखकर दिखाता हूँ। तो यहाँ दरम्यान में मैंने कट लगाकर 0 लिख लिया, इधर थोड़ा सा गैप रख कर 1, फिर इस तरह से 2, 3, 4, 5, ऐसे ही नंबर आगे आगे जाते जाएंगे। इस तरफ को बढ़ते जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे बढ़ते जाएंगे। इस तरफ भी ऐसे ही करने हैं, लेकिन इस तरफ माइनस में लिखनी है। तो पहला नंबर -1 आ गया, फिर -2, फिर -3, -4, -5। तो इसी तरह से इस तरफ को नंबर -6, -7, -8, -9, -10 ऐसे नंबर यहाँ पर इस तरफ को जाए जाएंगे। तो अब हमने देखना यह है कि कौन से नंबर्स बड़े होते हैं कौन से छोटे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो भी हमारे राइट साइड की तरफ नंबर जाते हैं ना, वो सारे के सारे इस तरफ को जो भी जा रहे होते हैं राइट साइड की तरफ, वो सारे के सारे बड़े होते चले जाते हैं। इस तरफ वाले जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो छोटे ही होते हैं। अब -5 को देखें -2 के साथ, तो -5 छोटा है और -2 बड़ा है, क्योंकि -2 इस तरफ है और -5 इस तरफ है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि ये 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है क्योंकि 0 इस तरफ है और 2 आगे चला गया है। अगर हम देखते हैं कि ये 2 बड़ा है या फिर -5 बड़ा है, तो ज़ाहिर है 2 बहुत बड़ा है, -5 बहुत छोटा है, क्योंकि -5 बहुत पीछे रह गया और 2 बहुत आगे जाकर आता है। तो नंबर लाइन हमें वाज़े बता सकती है कि इस तरफ को जाते जाते नंबर्स बड़े होते चले जाते हैं, और अगर पीछे को आते जाएं तो नंबर छोटे से छोटे होते जाते हैं। नेगेटिव में जितना भी कोई बड़ा नंबर होगा वो उतना ही हकीकत में छोटा हो जाता है, क्योंकि वो 0 से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, इस वजह से वो छोटा से छोटा होता चला जाता है। तो इस बात को सामने रखते हुए हमने तरतीब देना है। तो हम अब तरतीब देते हैं। यहाँ पर हेडिंग दे लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे छोटा पहले और फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो अब हम अपने पार्ट का सलूशन करते हैं। तो सलूशन इसका ये बनता है कि आपने पहले सबसे छोटा लेना है। तो यहाँ पर देखें -7 सबसे छोटा बन रहा है, क्योंकि -7 यहाँ -5 है, फिर -6, फिर -7 इधर आएगा कहीं बहुत पीछे, तो लिहाजा -7 सबसे छोटा बन रहा है। तो हम पहले -7 लिख लेते हैं। उसके बाद -7 से बड़ा यहाँ पे देखना है, तो -4 आता है। -7 के बाद -6 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -4 आएगा। तो ये -4 हमारा उससे बड़ा नंबर बनता है, तो हमने -4 लिख लिया। उसके बाद देखें -2 -4 के बाद -3, फिर -2 आता है, तो लिहाजा ये -2 हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये उससे भी बड़ा निकला है, -4 से भी बड़ा -2 हुआ। अब -2 के बाद हम देखते हैं कि ये 0 आ जाता है, तो इधर 0 यहाँ पर आ जाता है। तो -2 के बाद -1 आता है, फिर 0 आ जाता है। तो लिहाजा हमारे पास अब इससे बड़ा -2 से बड़ा 0 आ गया। अब 0 से बड़ा कौन सा है, यहाँ से देखें तो ये 1 है, क्योंकि 0 के बाद 1 आ जाता है, तो 0 से बड़ा है 1, लिहाजा हमने 1 को लिख दिया। उसके बाद देखें 1 के बाद 2 है नहीं, 3 है, तो 3 0 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 यहाँ पर आ गया, तो अब 3 हमने लिख दिया। फिर 3 के बाद 4 पॉजिटिव में नंबर में है यहाँ पर, तो 4 सबसे बड़ा है इनमें से, तो 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब नंबर्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सारे नंबर्स हमारी तरतीब आ गए हैं। इनमें से 4 सबसे बड़ा नंबर निकला और सबसे छोटा नंबर -7 निकला। तो इस तरह से हमने तरतीब दे लिया।
जिस इस पार्ट को देखें, यहाँ पर -1 है, -6 है, 7, -3, 0, 6 और 17। तो देखते हैं माइनस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। माइनस में सबसे बड़ा -6 है। इसका मतलब है -6 सबसे छोटा होगा, क्योंकि -6 ने -5 के बाद में आ जाना यहाँ पर। तो -6 सबसे छोटा होगा, तो हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर पहले लिख लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है, पहले सबसे छोटा नंबर फिर और बड़ा। तो -6 हमें सबसे छोटा मिल रहा है, तो हम -6 पहले लिख लेंगे। -6 के बाद फिर और -5 आता है, फिर -4 आता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो -3 है, फिर -3 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर नंबर -3 आ गया। -3 के बाद फिर -2 और -1 आते हैं। तो यहाँ पर -1 है, तो -1 हमने लिख लिया। फिर -1 के बाद ये 0 आ गया, क्योंकि देखें -1 के बाद इधर 0 आ रहा है नंबर लाइन पे। तो फिर 0 लिख लिया, और फिर हमने 6 लिख देना है, क्योंकि 6 0 के बाद यहाँ पर 5, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। तो 6 आएगा पहले, तो हमने 0 के बाद 6 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, और फिर एंड पे 17 आ गया। अब नंबर गिनने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तरतीब आ गए हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर और छोटा, फिर और छोटा लिखते जाएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में कुछ खास फ़र्क नहीं है। अब नंबर लाइन को देखें, तो नंबर लाइन हमारी वही यूज़ होनी है पहले वाली। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बस पहले सबसे बड़ा नंबर बस लिखना होता है। तो डिसेंड का मतलब होता है सूरज का ग्रुप होना। तो सूरज अगर चढ़ा हुआ होगा, सबसे ऊपर अगर होगा, तो फिर नीचे की तरफ जाएगा ना। तो सबसे ऊपर से हमने नीचे की तरफ जाना है। तो देखें यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर हमने लेना है। ये 16 हमारा सबसे बड़ा नंबर बनता है, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो 16 यहाँ पर 5 है, 6 7 8 9 10 आगे जाकर कहीं बहुत दूर 16 आएगा। तो 16 हमने सबसे पहले लिख लेना है। तो इसका सोल्यूशन जब हम बनाएंगे, तो हम पहले लिख लेंगे 16, फिर 16 के बाद यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि उससे पीछे आते आते 7 आएगा। फिर 16 से 7 से और पीछे हम अगर आएँ, तो फिर -1 बाद में आएगा, पहले 0 आ जाएगा। तो हमने पहले 0 लिख लेना है, फिर उसके बाद -1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ना, इस तरफ से हम आ रहे हैं। तो पहले 16 आया था, फिर 7 आया, 7 के बाद फिर ये 0 आया, 0 के बाद -1 आया। -1 के बाद देखें तो -2 आ जाता है। देखें ये -2 आ रहा है और छोटा हो जाता है -2। तो लिहाजा -2 हमें लिख दिया, फिर -4 लिख दिया। यूँ नंबरों की तरतीब होगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर हमारे तरतीब आ गए हैं। जिस स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, इसको भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हम पहले लिख लेते हैं। इसका मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, वो भी लिख देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा हमने नंबर ढूंढना है। इसमें सबसे बड़ा 24 नंबर है, 24 सबसे बड़ा है, पॉजिटिव में है। तो इस वजह से हमने इसको 24 को पहले ले लेना है। तो 24 लिख दिया, फिर उसके बाद 24 के बाद पीछे वापस आएँ तो 13 आ जाता है। फिर 13 लिखा, 13 के बाद देखें और कोई नंबर, 13 के बाद 8 आएगा, तो 8 हमने लिख लिया। फिर 5 आता है, तो पॉजिटिव में 5 हमने लिख दिया। 5 के बाद 0 आ जाएगा, 0 लिख लिया। 0 के बाद फिर माइनस में नंबर आ जाएगा 10, तो ये लिख लिया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तो सारे नंबर हमारे तरतीब आ गए। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू। हमने एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, ये नीचे दिए गए जितने भी इंटीजर्स हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है या न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है कि वो क्या बनती है। ये स्टूडेंट एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है, पहले हमें ये पता हो तो हम आसानी के साथ इसको निकाल सकते हैं। तो अब देखें, आप एक अगर नंबर लाइन बनाते हो, ये एक नंबर लाइन मैंने बनाई। नंबर लाइन के ऊपर मैंने दरमियान में 0 शो कर ली, 0 फिर 1 फिर 2 3 4, ऐसे यहाँ पर इस तरफ आगे नंबर चलते जाएंगे। इस तरफ को -1 फिर -2 -3 -4।
तो इस तरफ को नेगेटिव नंबर इस चलते चले जाएंगे। तो यूँ ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे। असल में एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू होती ये है कि आप ज़ीरो से कितनी दूर खड़े हैं, ज़ीरो से आप इस तरफ को कितनी दूर खड़े हैं, चाहे इस तरफ को कितनी दूर खड़े हैं। बहरहाल देखना यह है कि आप ज़ीरो से कितना दूर खड़े हैं। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर ज़ीरो हो सकती है, नेगेटिव या कभी हो ही नहीं सकती। तो अगर आप -3 पे खड़े हैं तो इसका मतलब है आप ज़ीरो से 3 वैल्यूज़ दूर हैं, तो आप +3 ही लिखोगे या 3 सिर्फ लिख दोगे इसका आंसर। अगर आप 4 पे खड़े हो, -4 पे खड़े हो, तो आप कहोगे कि ज़ीरो से आप 4 वैल्यूज़ दूर खड़े हो, तो आप इसको +4 ही कहोगे, नेगेटिव नहीं कहोगे। क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो कभी भी नेगेटिव में जाती ही नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव में ही ली जाती है। वो बस हमें बताना ये होता है कि हम ज़ीरो से कितना दूर चले गए हैं, चाहे हम इस तरफ को चले गए हैं या फिर इस तरफ को चले गए हैं, तो बस बताना ये है कि आप ज़ीरो से कितना दूर चले गए हैं। अब -45 है, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो से आप -45 पे खड़े हुए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। तो आप इसको हल इस तरह से करोगे, इसका जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आपने इसका लिखने का तरीका ध्यान से याद रखना है। ये जो -4 है उसको -45 उसको आपने पैरेलल लाइनों में लिखना है, पहले पैरेलल लाइनों में लिखना है। तो जब आपने उसका आंसर निकालना है, यानी कि आपने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो तब आपने इक्वल लगाकर उसको साइन उसका हटाकर आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है। तो यूँ मैंने साइन हटाकर इसका आंसर लिख दिया। तो यही इस पार्ट का सॉल्यूशन है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें, ये 116 है। तो नेक्स्ट पार्ट 116 का भी हमने इसी तरह से निकालना है सॉल्यूशन निकालते हुए आप 116 को पहले पैरेलल लाइन में लिखोगे, फिर इक्वल लगाकर सिंपली आप 116 लिख दोगे। नेक्स्ट पार्ट देखें, -209 है। तो -209 को सोल्व करते हुए इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, -209 इसे पैरेलल लाइनों में पहले लिख दिया वर्टिकल लाइन में, उसके बाद आपने इसका माइनस का साइन हटाकर 209 पूरा नंबर लिख दिया। तो यूँ ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में है ज़ीरो सिर्फ, तो ज़ीरो की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालनी है, इसको भी आपने पहले पैरेलल लाइनों में लिख देना है, फिर ज़ीरो = 0 ही रहेगा, ज़ाहिर ज़ीरो ज़ीरो पर ही स्टैंड करता है। जैसे स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट देखें, -2813 ये नंबर है हमारा। तो -2813 नंबर, इसको हमने पहले पैरेलल लाइनों में लिखा, फिर इक्वल लगाकर हमने इसका साइन गायब कर दिया और सिंपली हमने इसकी वैल्यू लिख दी। इस पार्ट को देखें, -501, इसको हमने सॉल्यूशन में क्या किया कि पहले -501 को पहले लाइनों में लिखा और फिर इक्वल लगाकर 501 पूरा लिख दिया। यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने तरतीब देना है। मतलब पहले आपने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, फिर आपने उसको तरतीब देना है। अब द फॉलोइंग इंटीजर्स, नीचे जितने भी इंटीजर्स दिए हुए हैं उनकी इन असेंडिंग ऑर्डर मीनी पहले सबसे छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो इस तरतीब से आप लोगों ने इनको अरेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले किया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कि बगैर किसी नेगेटिव साइन के जो नंबर्स होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। असल में एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो से फासला होता है कि ज़ीरो से आप कितना दूर खड़े हैं। तो इस वजह से अब हमने पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, फिर बाद में हम इनको तरतीब देंगे। तो हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। पहले आपने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो -13 को पहले हमने पैरेलल लाइनों में लिखा और फिर इसका आंसर निकाल लिया, -13 = 13। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद ज़ीरो है, तो ज़ीरो को आप पैरेलल लाइनों में लिख लोगे, यहाँ पर कोमा लगाकर 0, इसको पहले लाइनों में लिखा और इसका आंसर निकाल लिया। फिर कोमा लगाकर -4, इसको पहले लाइनों में लिखा और इसका आंसर 4 बन गया। फिर 12 है, उसे एब्सोल्यूट वैल्यू की शक्ल में लिखा और फिर उसका आंसर निकाल लिया, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो 12 आ गई। इसी तरह से फिर आगे 16 है, तो 16 को पहले इस तरह से आपने लिखा और फिर उसकी वैल्यू लिख दी। फिर -9 है, तो -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 निकल आई और 17 की 17 निकल आई। तो ये हमारे पहले आंसर्स आ चुके हैं। अब इन आंसर्स को तरतीब देना है। तो आंसर्स जब तरतीब देंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि
हमारा ये नंबर बनता है। स्टूडेंट हमने इनके आंसर्स को तरतीब दे देना है। आंसर्स को तरतीब दिया तो समझो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ही तरतीब आ जाएंगी। तो आंसर्स को तरतीब देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने असेंडिंग आर्डर में जाना है तो असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है पहले सबसे छोटा फिर और बड़ा फिर और बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब है हम सबसे पहले 0 लिख लेंगे। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले छोटा 0 है, हमने 0 लिख लिया। उसके बाद 0 के बाद देखो आगे बड़ा कौन सा आता है, 4 आता है। 0 के बाद 4 ही आता है, 4 लिख लेते हैं। फिर 4 के बाद कौन आता है, 4 के बाद 9 आ जाता है, तो 4 के बाद हम 9 लिख लेते हैं। उसके बाद देखें 4 के बाद 9, 9 के बाद 10 है नहीं, 11 नहीं है, 12 लिख लेते हैं। फिर 13 आ जाता है, 13 के बाद 14 है नहीं, 15 भी नहीं है, 16 आ जाता है। फिर 17 आ जाता है। मेरे ख्याल में नंबर पूरे हो चुके हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे नंबर तरतीब आ गए। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, इसके नंबर्स के भी पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं, बाद में तरतीब दे लेंगे। तो देखें -18, इसको पहले लाइन लगाकर आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। फिर 14 है, इसकी वैल्यू 14 ही बनेगी। -12 की भी 12 ही बनेगी। और उसके बाद -84 की 84 ही बन जाएगी। फिर 44 है, तो 44 की 44 ही रहेगी। उसके बाद 48 है, तो 48 की भी 48 आ जाएगी। तो ये सारे हमने इनके आंसर पहले निकाल लिए। अब हमने इनको तरतीब देना है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले हम लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, तो इनके जो आंसर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो इनके आंसर्स हम लिखते जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले देखें सबसे छोटा इसमें 12 आ रहा है, तो पहले सबसे छोटा 12 लिखेंगे, 12। उसके बाद 12 के बाद कौन सा सबसे छोटा इससे बड़ा आता है, 12 के बाद 14 आता है, 14 लिख लिया। 14 के बाद देखें तो 18 आता है, 18 लिख दिया। 18 के बाद 44 आता है, 44 के बाद 48 आता है, 48 के बाद 84 आता है। सारे नंबर्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अरेंज तरतीब दें द एब्सोल्यूट वैल्यू को मुकम्मल वैल्यू को ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, नीचे दिए हुए इंटीजर्स की कुदरती अदाद की इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है कम होते चले जाना, मतलब पहले सबसे ज़्यादा फिर और कम फिर और कम। तो इस तरह से आपने इनको तरतीब देना। तो पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे देना है। डियर स्टूडेंट, इस पार्ट के हम पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। तो 34 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो 34 ही निकलती है। और -9 को पहले लाइनों में पहले लिखा, फिर उसको 9 कह दिया, 0 हटा दे, माइनस का साइन हटा देना होता है। सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब 12 को पहले लाइनों में लिखेंगे, फिर 12 लिख देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई। 17 को पहले लाइनों में लिखा, फिर 17 वैसे लिख दिया, तो इसकी भी आ गई। अब 16 माइनस का 16 है, तो -16 की 16 मिल जाएगी। फिर माइनस का 21 है, तो -21 की सिर्फ 21 एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी। अब इसको हमने तरतीब देना है। तो तरतीब देते हुए देखें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा पहले फिर और छोटा फिर और छोटा, सूरज का ग्रुप होना डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो हमने छोटे की तरफ जाना है। तो हम छोटे की तरफ जाते हैं। इसमें देखें सबसे बड़ा ढूंढें, पहले सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर हमें 34 मिलता है। तो 34 हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो 34 सबसे पहले लिख लेंगे।
पहले सबसे पहले 34 आ गया, 34 के बाद 21 आता है तो 21 लिख लेंगे। फिर 21 के बाद 17 आता है, उससे छोटा 17 से छोटा फिर 16 है, 16 से छोटा 12 है, 12 से छोटा 9 है। सारे नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये स्टूडेंट इसकी पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए 109 इसको पहले लाइनों में लिखा तो ये 109 ही रहेगा। फिर -215 इसको पहले लाइनों में लिख लिया तो माइनस का साइन हटाकर नंबर लिख देना 215। फिर 0 है, 0 को पहले लाइन में लिखेंगे, फिर 0 और -85 इसको पहले लाइनों में लिखा तो आंसर हमारा 85 बन गया। इसके बाद -141 है, -141 इसको पहले लाइनों में लिखा तो 141 आंसर आ गया। फिर 149 है तो 149 इसको पहले लाइनों में पहले लिखें तो इक्वल टू आया 149। फिर 215 है, इसको पहले लाइनों में लिखें तो ये 215 हमारे आंसर्स आ गए। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे छोटा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, इस तरह से हमने तरतीब देना है इसको। सो स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि पहले सबसे बड़ा फिर और छोटा फिर और छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से ढूंढते हैं। सबसे बड़ा नंबर 215 दो नंबर हैं जो 215 है तो 215 हमारा सबसे बड़ा नंबर बनता है तो हम 215 को पहले लिख लेते हैं। एक बार 215 लिख लिया, फिर दूसरी बार भी 215 लिख लिया क्योंकि 215 दो बार हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो स्टूडेंट 215 इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू वही आती है और माइनस वाला जो 215 है उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है, तो लिहाजा दोनों को साथ साथ लिख लिया हमने। उसके बाद 215 के बाद देखें तो 141 है और 149 है, तो 149 215 के बाद आएगा 149, तो लिहाजा हम 149 लिख लेंगे 149। फिर 141 की न्यूमेरिकल वैल्यू 141 आती है माइनस वाले की, तो 141 लिख लिया। अब 141 के बाद 109 बन रहा है तो 109 लिख लिया। 109 के बाद 85 आता है, 85 लिख लिया। फिर 0 आता है, 0 लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर हमारे रेंज पर आ गए हैं। ये स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर समझ आते हैं तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।